सफल होगी तेरी आराधना। भाभी, बड़ी मैडम, भाभी वो आ गई, वो आ गई। तो क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तो ना ही तुम्हारी दोस्त और इस घर की मालकिन यहाँ आ रही है जो खुशी से फूली नहीं समा रही। हाँ चंदा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे उस गाड़ी में बैठकर हमारी पुराने वाली जेठानी जी घर आ रही, और नहीं तो क्या। सुनो चंदा, उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हमारे बिजनेस से उनका कोई लेना देना। कोई नहीं है, वो 2-4 दिन के मेहमान है यहाँ, अच्छे से खातिरदारी कर देना। एक बार हमारी डील खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं है हमें उनसे। अब जाओ। वैसे भी हमारे साथ बिजनेस करने की उनकी औकात ही नहीं है। छी। आखिर वो आई गई तेरे पास, इस घर में, हम सबके बीच, इस घर में रहने के लिए। तेरे पापा उसे ले ही आए। तेरी हंसी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुझे भी वही एहसास हो रहा है जो हमें हो रहा है। चल चल कर देखते हैं, चल। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे तो लगा था कि आप शायद अपना इरादा बदल देंगे। वेलकम मिस्टर आरम। हमने सुना था आपके घर में मेहमान को भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ की तैयारियां तो कुछ और ही बयां कर रही है। अरे पहली बार आए आपके घर पे, स्वागत नहीं करेंगी? लगता है शहर की चकाचौंध जिंदगी ने गांव की परवरिश को भुला दिया। वरना दादी, हमारे गांव में अगर घर में कोई पहली बार आए ना, तो रोली चावल के तीखे से बड़े दिल से स्वागत किया जाता है उनका। अरे वाह बिटवा, तुम्हारी बातों ने तो हमारी यादें ताजा कर दी। तुम्हें पता है, हम भी जब गांव ब्याह कर गए थे ना, तो हमारी भी ऐसी ही रस्म हुई थी। बढ़िया सी आरती हुई थी, फूल बरसाए गए थे और नजर भी उतारी गई थी। आजकल तो खुशी के नाम पे सिर्फ दिखावा है, और धीरे धीरे ये हाय हेलो का जो चलन हो गया ना, उसकी वजह से तो लोग पाँव छूना, नमस्कार करना भी भूल गए हैं। माथे का तिलक तो सिर्फ तीज त्योहार पर होता है। पर तुम्हारी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। पाए लागू दादी जी। अरे दादी, पैर छू रहे आपके, आशीर्वाद नहीं देंगी? खुश रहो, जुग जुग जियो। धन्यवाद दादी। अब सारी रस्में यहीं निभानी है कि इसको अंदर भी आने को कहेंगी आप? हाँ आइए प्लीज, बाकी सारे सदस्यों से आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले यह है मेरा छोटा भाई किशन, मेरी जान, किशन दास भारद्वाज। नमस्ते। ये है आरम, और ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं हमारे परिवार के, महाराज जी और चंदा और विनायक जी। और ये है डिंपल, इस घर की बहू, किशन की बीवी। जी नमस्ते। और मेनका दीदी और उनके सुपुत्र आर्यन से तो पहले ही मिल चुके।
जी 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 बिल्कुल, इनको तो हम जानते ही है। अरे इनकी वजह से ही तो हम यहां हैं। ना तो ये आते हमारे घर डील लेके, और ना ही उस डील को पूरा करने के लिए हम यहां आते। सच कहे तो आज हमारा ये चौखट पे आना, इसका पूरा श्रेय इनको ही जाता है। इन्हीं की वजह से तो आज हमारी जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ है, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है ना? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मेनका जी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे ये आप ही की तो मेहरबानी है ना कि आज हम माधव जी से मिले हैं, नहीं? वो कहाँ है बिटवा? वो कौन दादी? दादी, दरअसल मैंने ही बताया था कि आप अपनी मंगेतर के साथ यहाँ पे आने वाले हैं, तो शायद उन्हीं का इंतजार कर रही होंगी, है ना दादी? आप उनके मंगेतर के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो बेटा तुम्हारी होने वाली लुगाई। आरती? हाँ दादी वो हमारे साथ ही गाड़ी से उतरी थी, पीछे आ रही थी। अब एक सेकेंड, हाँ, हमारे साथ ही तो उतरी थी, पीछे आ भी रही थी। कहाँ चली जाती है तू आरती? तुमको ना छत पर ले जाकर वहीं से नीचे गिराएंगे और फिर रोड पर जाकर ऐसा घुमाएंगे, जो घुमाएंगे तुम्हारा वो हाल करेंगे ना हम कि दोबारा हाथ लगाना तो दूर, नजर उठा के देख भी नहीं पाओगे तुम। अगर दोबारा तुमने हाथ लगाने के बारे में सोची भी ना, तो माँ कसम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे हम। अरे अभी कहा ना हाथ मत लगाना हमारे सामान को। चलो पीछे हटो, हटो पीछे। गलती हो गई मैडम। गलती? अरे गलती नहीं है, ये महापाप है, महापाप बोलते हैं इसको। अरे तुम्हें पता भी है सूटकेस के अंदर कितना कीमती सामान है। अगर हमारे सामान को जरा सी खरोच भी आई ना तो तुम्हें नोच डालेंगे हम। कुछ नहीं हुआ होगा मैडम। अच्छा, तुम अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता है कुछ नहीं होगा। दोबारा हाथ भी मत लगाना, समझे? अरे किसने उसको भेजा था उनके पास? माधव, हमने ही डिम्पल को बोला था। हाँ, मैंने भेजा था। जी भैया, मुझसे हुई है गलती। गलती हो गई, अब भुगतो। मैं लेके चलता हूँ मैडम। बिल्कुल नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगे। हमारे सामान से 20 इंच की दूरी बना के रखो। हमारा सामान सिर्फ और सिर्फ हमारे दोनों बॉडीगार्ड्स उठाएंगे, और इस घर का कोई भी सदस्य हमारे सामान को हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे ये कौन सी चिलम चिली आ गई? ये हमारी आराधना पर भौजाई तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। अरे हमारी भौजाई चिल्लाना तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, और इसको देखो ऐसे चिल्ला रही है कि जैसे कि हम बहरे हो गए। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।